यह कहानी 17 साल की जिम्मी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए अपने मौसी के घर जा रहा था। जिम्मी का परिवार उसके मौसी के गांव में इंटर करने ही वाला था कि अचानक जिम्मी को प्यास लगने लगी। उसके पापा ने साइड में एक दुकान पे गाड़ी को रोक दी और वहां से थोड़ी ही दूर पे जिम्मी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी और वे वहां पे जाके लोगों से पूछने लगे। और इससे पहले कि कोई जवाब देता, अचानक से जिम्मी की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत की लाश पे चली गई। उस लाश को देखते ही जिम्मी को ऐसा लगा कि शायद कोई परछाई उससे छूकर गुजर गई हो और जिम्मी का ध्यान सड़क पे पड़े उस औरत की सजने संवरने की सामान पे चली गई। उसने सबसे नजर चुराते हुए वहां से उसकी कड़ा को उठा लिया और इतनी ही देर में जिम्मी के पापा ने उसे बुलाना भी शुरू कर दिया था। जिम्मी ने जल्दबाजी में उस कड़ी को लेकर अपने पॉकेट में रखकर अपने पापा के पास चला जाता है। अपने मौसी के घर पहुंचने के बाद से जिम्मी सबसे थोड़ा बहुत ही अजीब व्यवहार करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि शायद सड़क पर लाश को देखकर यह डिस्टर्ब हो गया होगा और जिम्मी का ध्यान अभी भी उसके पास रखे उस कड़े पर ही था और वे अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़ी को पहनकर दिखने लगा और मुस्कुराने लगा। एक दिन जब जिम्मी अपने कमरे में उस कड़ी को पहनकर खड़ा था तो उसका मन किया कि वह पूरी तरीके से लड़की बन जाए और इसलिए वह अपने कनिष्ठ के पास चला गया और उससे सजने संवरने का सामान मांगने लगा। और जिम्मी अपने मौसी के कमरे में चला गया और वहां से उसने साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया और वह पूरी तरीके से तैयार होने लगा। तभी उसके पापा उसके कमरे में आ गए। जिम्मी को देखते ही उसके पापा ने उसे खूब डांटने लगे और जिम्मी को बहुत ही पीटा, लेकिन जिम्मी रोते हुए कह रहा था कि उसे लड़की बनने का मन कर रहा है। यह सुनने के बाद उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। उसका कमरा बाहर से बंद करके वे वहां से चले गए। जिम्मी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि अचानक से उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आ रही थी। जिम्मी परछाई को देखकर घबरा गया था और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजे को खोला ही नहीं। उसने मुड़कर देखा तो वही परछाई वहां पे नहीं थी, पर तभी अचानक से उसके बेड के नीचे से एक बहुत ही अजीब तरीके से आवाज आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बेड के नीचे से उससे पुकार रहा हो। जिम्मी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा, वहां उसी औरत की लाश पड़ी थी। लक्ष्मी, जो उस दिन जिम्मी को सड़क पर दिखाई दी, वह दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी तरफ रेंगते हुए आई और फिर जिम्मी के अंदर अचानक से समा गई और जिम्मी तुरंत ही बेहोश हो गया। अगले दिन से जिम्मी अजीब तरह से बिहेव करने लगा और औरत की तरह साड़ी पहनने लगा, लड़कियों की तरह सजने और संवरने लगा और सबको बोलता फिरता कि उसका नाम लक्ष्मी है। कभी एक पल वो जोर जोर से रोता रहता और सारा घर अपने सिर पे उठा लेता, तो कभी कोने में दुबक कर बैठकर और सामसा सा रोता रहता था। एक दिन रोते रोते उसने अपने माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं जो उसे आकर मार देंगे। उसने कहा कि उस शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे उस पर हमला करना चाहते हैं। जिम्मी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन रोज लक्ष्मी बनकर वह सस्ता सवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता और हंसता रहता था। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है और वह अपने आप को क्यों लक्ष्मी लक्ष्मी कहता जा रहा है। जिम्मी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस से पूछने लगे और उन्हें बाद में पता चला कि वो लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वह और किसी की नहीं बल्कि जोसेफ यानी लक्ष्मी की थी, जो एक लड़की से प्यार करता था और उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी इसलिए रखा था। वह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जोसेफ के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने लक्ष्मी को सबके सामने सड़क पर ही मौत के घाट उतार दिया था। यह बात सुनकर जिम्मी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने जिम्मी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत ही पछतावा हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि उनके बेटे जिम्मी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से जल्दी पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और जिम्मी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान आ गए हैं और उसे मारने आए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून थे, जिसे जिम्मी को वह मारना चाहते थे। जिम्मी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, जिम्मी का शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुका था।